यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, हर स्टोरी की स्टार्टिंग में जो कहते हैं वो अभी भी कहने वाले हैं कि प्लीज़ मेरे इस पार्ट को जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर कीजिएगा। एंड होप कि आप मेरी स्टोरी को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि स्टोरी ज़्यादा लंबी हो रही है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं इसे उस हिसाब से जो है वो एडजस्ट जो है वो कर लूँगी। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज का पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हमारे विभूषण जो होता है वो हमारे वांगजी का एडमिशन जो है वो अपनी ही यूनिवर्सिटी में, मतलब जहाँ से उसने स्टडी करी थी ना, वहाँ उसके लिए एडमिशन जो है वो ले लेता है। वहीं दूसरी साइड वहाँ उनका सामना जो है ना वो मियाँ मियाँ से हो जाता है और यहाँ जो हमारी मियाँ मियाँ है उसे सोच समेत सब चीज़ें जो है वो वापस मिल जाती हैं। मतलब जब हमारा वांगजी ने उसे मतलब वो एक स्लैप लगाया था ना, माइंड ब्लोइंग, दिल खुश हो गया था उस टाइम पे तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन, क्योंकि वो सो चुके थे और हमारी स्टोरी एंड हो चुकी थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन है। यहाँ हमारा वांगजी जो था वो अभी स्टिल सो रखा था। हमारा विभूषण जो है उसने अभी यूनिवर्सिटी जो है वो जाना था, तो वो जो है वो जल्दी से मॉर्निंग में जो है वो उठता है। सबसे पहले फ्रेश होता है, उसके बाद नीचे जाके जो है वो ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी करता है। ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद वो जो है वो ऊपर आके हमारे वांगजी को जो है वो जगाता है। जिसके बाद जब हमारा वांगजी जगता है तो उसे कहते हैं कि गग्गा मुझे और सोना है। लेकिन यहाँ जब हमारा विभूषण जो है ना वो हमारे वांगजी को इस तरह से बात करते हुए सुनता है, तो सही में मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, हमारे विभूषण को उससे दोबारा प्यार हो चुका था। बिकॉज हमारा वांगजी इतनी क्यूटली उससे कह रहा था कि गग्गा मुझे और सोना है। लेकिन तभी जो हमारा विभूषण है उससे कहते हैं कि बाबा देखो, आज तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है ना, इट्स योर फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज, तो आई थिंक कि अब तुम्हें जो है वो जग जाना चाहिए। जब भी तुम्हारा ऑफ होगा तुम अपनी मर्जी से जब उठना चाहो तब उठ सकते हो। यहाँ जैसे ही हमारा वांगजी जो है ना वो अपनी स्टडी के बारे में सुनता है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो जल्दी से अपनी आंखें जो है वो खोलता है और अपने हाथ जो है वो विभूषण की तरफ को जो है वो बढ़ा देता है। यहाँ हमारा विभूषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि वांगजी ऐसा क्यों कर रहा है। तो वांगजी उसे कहता है गुग्गो क्या रे मी, मतलब यहाँ जो हमारा वांगजी था वो हमारे विभूषण को कहता है कि गा प्लीज़ मुझे उठा के वॉशरूम तक छोड़ दो ना, मुझे बहुत ज़्यादा आलसी फील हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ प्लीज़। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो हमारे वांगजी की इतनी क्यूट रिक्वेस्ट सुनता है ना, वो तो तुरंत उसे जो है वो ब्राइडल स्टाइल कैरी करके वॉशरूम तक ले जाता है। और इसके बाद वो उसे वॉशरूम के डोर पे जो है वो छोड़ता है, जहाँ से वो उसे कहता है कि अब तुम अपने वॉशरूम स्लीपर जो है वो डाल सकते हो। इसके बाद अंदर जाके तुम अभी पहले जो है वो ब्रश करोगे ताकि तुम्हें थोड़ा सा जो है वो फ्रेशन अप जो है वो फील हो। तभी हमारा वांगजी जो है इस बात पे नोट करता है और वो जो है वो वॉशरूम में घुस जाता है। यहाँ जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो वॉशरूम का डोर जो है वो बंद करता है, तो हमारा विभूषण जो है ना वो एक बहुत लंबी सांस लेता है। बिकॉज इट्स डिफ़िकल्ट फॉर हिम कि हमारा वांगजी उसके साथ इतना क्यूट बिहेव कर रहा है और खुद को रोक रहा है। वो अपनी एक्सप्रेशन जो है वो हमारे वांगजी के सामने जो है वो ज़्यादा शो नहीं करना चाहता है। बिकॉज उसे पता है कि अगर वो सडनली ही अपने सारे थॉट्स, अपने सारे एक्सप्रेशन जो है वो हमारे वांगजी के सामने रख देगा तो शायद हमारा वांगजी उस चीज़ से जो है ना वो डर सकता है। यहाँ जो हमारा वांगजी था ना वो जैसे ही वॉशरूम में घुसता है और वो जो है वो जल्दी से डोर को जो है वो बंद कर देता है। वो टोटली जग चुका था, मतलब उसे पता था कि विभूषण जो है वो उसे जगाने के लिए आ रहा है और वो ये जस्ट मतलब विभूषण को छेड़ने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। बिकॉज वो अब अपने दिल में उसने विभूषण को जो है वो जगह देने का जो है ना वो पूरा पूरा निश्चय जो था वो कर लिया था। एंड ही जस्ट लाइक कि मैं तो सिर्फ आपको तंग कर रहा था, बट आपने मुझे इस तरह से ट्रीट किया गगा, आप इतने अच्छे क्यों हो, आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले। और ऐसा सोचते सोचते ही वो जल्दी से अपना ब्रश जो है वो लेता है और अपने टीथ जो है वो मतलब क्लीन करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। यहाँ हमारा जो विभूषण था वो जो है वो उसके क्लोथ्स जो है वो बाहर निकाल के जो है वो रख देता है। गाइस आई एम सो सॉरी, आई थिंक बैकग्राउंड में कभी कभी बीच में नॉइस जो है वो आ रही है बिकॉज यहीं मेरे रूम के पास जो है वो मैरिज है एंड यू नो
बहुत ज़्यादा उनके रिलेटिव्स जो है वो आ रहे हैं जा रहे हैं एंड आवाज़ें आती रहेंगी आई थिंक आज, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको आवाज़ें ना सुनाई दे। तो चलिए स्टोरी जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा वो जो विभूषण होता है वो वंशी की क्लोथ्स जो है वो कबर्ड से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो जो है वो अपने क्लोथ्स लेके जो है वो चेंज करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। थोड़े ही समय में हमारा जो वांगजी था वो बिल्कुल फ्रेशन अप हो गया जो है वो बाहर आ जाता है। जैसे ही वो देखता है कि विभूषण अभी भी वहीं खड़ा हुआ है, वो विभूषण से कहता है कि क्या मेरे क्लोथ्स जो है वो पास करेंगे। और वो इतना ज़्यादा क्यूटली बात कर रहा था, पता नहीं क्यों, बट हमारा वांगजी जो है ना ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा था और वो करना चाहता था। बस सभी जानते हैं ना कि वांगजी कितना ज़्यादा नॉटी है, लेकिन इस समय उसके साथ इतना सब कुछ हो चुका है कि वो हार्ट बन चुका था। लेकिन अब उसे ये पता लग रहा था कि विभूषण उसके साथ किस तरह से रहता है, और अब वो विभूषण के साथ ना उसी तरीके से जो है वो रहना चाहता था। तो इसलिए वो जो है विभूषण से इतना ज़्यादा क्यूटली जो है वो बात करता है। तभी जो हमारा विभूषण होता है ना वो स्माइल करके उसको उसका शर्ट जो है वो पास कर देता है, जिसके बाद हमारा जो वांगची होता है वो जल्दी से अपना शर्ट जो है वो पहन के वहाँ से जो है वो बाहर आ जाता है। उसके बाद जो हमारा विभूषण है वो उसको देखता है, उससे कहता है कि वांगची बाबा, तुम जो है वो जल्दी से रेडी हो जाओ और उसके बाद जल्दी से नीचे आ जाओ। मैं अभी जो है वो ब्रेकफास्ट जो है वो टेबल पे जो है वो लगा देता हूँ। तभी जो हमारा वांगची है वो उससे कहता है कि मैं आ रहा हूँ। जिसके बाद हमारा विभूषण वहाँ से जो है वो चला जाता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी है वो टोटली ब्लश कर रहा था, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम कि वो अपने मन से कुछ कर रहा है और उसे अच्छा लग रहा है, वो अच्छा फील कर रहा है। और इसके बाद वो जल्दी से रेडी होता है, वो वही क्लोथ्स जो है वो वेयर करता है जो हमारे विभूषण ने उसके लिए निकाल के रखे हुए थे। जिसके बाद वो अपना बैग लेता है और वहाँ से जो है वो नीचे जो है वो चला जाता है। बैग में उसका एक वही बाहर वाले बच्चे मैक्सिमम जो है वो अपना लैपटॉप जो है वो कैरी करते हैं, तो वही था स्टडी के लिए। तो वही चीज़ कैरी करके वहाँ से जो है वो नीचे चला जाता है। यहाँ जो हमारा विभूषण था उसने टेबल पे अच्छे से ब्रेकफास्ट जो है वो लगा दिया था। जैसे ही हमारा वांगजी का नज़र ब्रेकफास्ट पे पड़ता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज विभूषण ने वही बनाया था जो हमारे वांगजी को सबसे ज़्यादा पसंद था, लाइक वेजिटेबल सूप और डोनट्स एंड पैनकेक्स, जो भी उसे पसंद थे ना। हमारा विभूषण है ना वो मॉर्निंग से उन चीज़ों को जो है वो उसके लिए स्पेशली अपने हाथों से जो है वो प्रिपेयर करता है। और जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो ये चीज़ देखता है ना, उसकी आंखें सच में खुली की खुली रह गई थी। वो जल्दी से जाता है और हमारे विभूषण को जो है ना वो हग कर लेता है। उसे कहता है कि थैंक यू गगर, थैंक्स अ लॉट कि आपने मेरे लिए जो है वो इतना ज़्यादा बेक किया है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप मेरे साथ हो। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण के गलों पे जो है वो एक पैक कर देता है, जिसके बाद वो उसके साइड वाले चेयर पे जाके जो है वो बैठ जाता है। उसे कहता है कि गगो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, प्लीज़ मुझे खाना दीजिए ना। जिसके बाद जो हमारा विभूषण है ना वो वांगजी के ऑनेस्ट नेचर को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा था, बिकॉज जो वांगजी कभी अच्छे से बात नहीं करता था, खुल के अपने एक्सप्रेशन जो है वो शो नहीं कर पाता था, वो आज हमारे विभूषण से इतना खुल के बात कर रहा है। हमारा विभूषण बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था इस चीज़ को लेके। इसके बाद वो दोनों जो है ना वो ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसके बाद हमारा विभूषण जो है वो वांगजी को छोड़ने के लिए जो है उसके यूनिवर्सिटी जो है वो चला गया था। जैसे ही वो यूनिवर्सिटी के डोर पे पहुंचते हैं, हमारा जो याव था वो हमारे वांगजी को जो है वो पिकअप करने के लिए जो है वहाँ आ जाता है। जिसके बाद हमारा वांगजी जो है वो हमारे विभूषण को एक बाय किस करता है, और ये चीज़ देखने के बाद जो हमारा विभूषण है वो अगेन से जो है वो हैरान हो जाता है। और वो जैसे ही हमारा वांगजी जो है ना वो उसे मतलब बाय करता है, हमारा विभूषण वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसका पूरा दिन वैसे ही चला जाता है कि मुझे जो है ना वो ये बात पता करनी है कि वांगजी को हो क्या रखा है, वो इतना ज़्यादा बोल्ड कैसे हो सकता है। तो गाइस चलिए हम एक हल्का सा जो है वो फ्लैशबैक दिखते हैं कि कल क्या हुआ था। कल जब हमारा जो विभूषण है वो वांगजी को जो है ना वो हमारी अनली के पास छोड़ के गया था, तो उन दोनों ने दिन में सिर्फ कुकिंग ही नहीं करी थी, हमारी अनली ने जो है ना वो वांगजी को बहुत सारे ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताए थे जिससे हम अपने अल्फाज को जो है ना वो कंट्रोल में कर सकते हैं। और जब हमारे वांगजी को ये सब चीज़ें पता लगी थी ना, तो उसे तो पहले बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसे सही में लिटरली सुनने में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी कि जी वो ऐसा कैसे कर सकता है। तभी हमारी यानली जो है ना वो जानबूझ के उससे कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे ना तो तुम्हारा अल्फ़ा किसी और ओमेगा से जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा।
और उसके बाद तुम्हें हर्ट होगा। तो अब तुम देख लो वांगची, तुम्हें क्या करना है। तुम्हें अब इतना समय तो हो ही गया है ना कि अब तुम्हें, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपना दिल जो है वो वांगची के लिए थोड़ा थोड़ा तो ओपन करना चाहिए, सॉरी विभूषण के लिए। जब हमारा वांगची जो है वो ये सब कुछ सुन रहा था तो वो काफ़ी मतलब ध्यान देता है उस चीज़ की तरफ कि नहीं, जो चीज़ें कह रही है वो सही में वो सच कह रही हैं। होता है ना गाइस कि अगर हम किसी रिलेशनशिप में हैं और अगर हम अपने पार्टनर को जो है ना वो ज़्यादा मतलब उसके लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं या हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हो सकता है कि वो पर्सन जो है ना वो किसी और से जो है वो अट्रैक्ट हो जाए। मैक्सिमम टाइम ये चीज़ जो है वो हो जाती है। वही चीज़ जो हमारी अनली थी ना वो हमारे वंजी को जो है वो समझा रही थी। एज वो उसे कहती है कि एज अ बिग सिस्टर मैं तुम्हें जो है ये चीज़ें जो है वो बता रही हूँ। तुम विभूषण के साथ ये सब जो है वो ट्राई कर सकते हो। वो तुम्हारा अल्फा है, वो तुम्हारा हस्बैंड है। अगर तुम्हारा और उसका कुछ रिलेशनशिप होता भी है तो दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। आई नो कि तुम अभी यहाँ पर स्टडी जो है वो कंप्लीट करना चाहते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें उसका दिल जो है ना वो जीतना होगा। तुम्हें उसे टोटली अपने करीब जो है वो करना होगा और इसके लिए तुम्हें अभी कुछ एफर्ट्स जो है वो लगाने होंगे। मैं ये जानती हूँ कि हमारा जो विभूषण है ना वो तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन तुम्हें पता है कि अल्फा का जो दिल है ना उसे स्लिप होते हुए ज़्यादा वक्त नहीं लगता, इसलिए ध्यान रखना। और ये बात जो हमारा वांगजी है ना वो बिल्कुल कान खोल के सुन रहा था। और अब उसे ये चीज़ जो थी ना उसके दिमाग में पड़ चुकी थी कि जीजी ने उसे ये कहा है, उसे ये इम्प्लीमेंट करना है। वो बहुत चीज़ें जो है अपने दिमाग में सोचता रहता है और अब वो उन चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंट जो है वहाँ किए जा रहा है। और उसके इस इम्प्लीमेंटेशन की वजह से ना हमारा जो विभूषण है वो बिल्कुल हैरान हो जा रहा है। वहीं दूसरी साइड उसका जो आज का दिन था वो मतलब अच्छा निकल जाता है। बेशक उसे वांगजी की वो सारी हरकतें अजीब लग रही थी, उसे हर समय हमारे वांगजी की याद आ रही थी, लेकिन स्टिल वो अपना पूरा यूनिवर्सिटी का टाइम जो है वो अच्छे से निकालता है। और उसके बाद जैसे ही उसको यूनिवर्सिटी से जो है वो ऑफ होता है तो उसके फ़ोन पे जो है ना वो एक मैसेज जो है वो आता है। मैसेज था हमारे वांगजी की तरफ से कि गगा क्या आप मुझे पिक करने आ रहे हो, मैं यूनिवर्सिटी के बाहर आपका जो है वो वेट कर रहा हूँ। जैसे ही ये मैसेज जो है वो हमारे विभूषण को जो मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो उससे कहता है कि मैं आ रहा हूँ। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो आता है, उसे पिक करता है और हमारे वांगजी को लेके जो है वो घर जो है वो चला जाता है। तो गाइज अब हमारे वांगजी की लाइफ, हमारे विभूषण की लाइफ जो है वो इसी तरह से जो है वो चल रही थी। बिकॉज अब मैं टोटली उसके पूरी एक एक दिन की डिटेल तो आपको बता नहीं सकती कि हाँ उसके हर दिन कॉलेज में क्या होता है, तो क्योंकि मुझे उस पर्सन ने जितना बताया है मैं उतना ही बता रही हूँ। तो उसकी लाइफ अब वैसे ही चल रही थी। लाइक हमारे विभूषण ने वांगजी को जो है वो उसकी यूनिवर्सिटी छोड़ना है, वहाँ से पिक करना है, छोड़ना है, पिक करना है, उसके लिए कुक करना है। उनका रिलेशनशिप जो है ना वो अब डे बाई डे, मंथ बाई मंथ बहुत सही हो रहा था। और वैसा करते करते उनकी लाइफ के 3 साल कब निकल जाते हैं उन्हें पता ही नहीं लगता। इन 3 सालों में वो घर नहीं गए थे, वो वहीं स्टे कर रहे थे। हमारा वांगजी जब अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट करके उस यूनिवर्सिटी से निकलता है ना तो लिटरली मतलब उसका एक अलग ही स्टैंडर्ड का, जो वांगजी स्टार्टिंग में वहाँ आया हुआ था वो अब वो नहीं था। उसका बात करने का तरीका, एवरीथिंग ऑन अ बियर चेंज। हमारा जो याव था वो वहाँ से निकल चुका था। लिटरली हमारा वांगजी एक ओमेगा था लेकिन उसे कोई कुछ नहीं कह सकता था। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अल्फाज जो थे ना वो नज़र रखते थे। लेकिन यहाँ मैक्सिमम अल्फाज को जो था ना वो ये पता था कि वो एक मार्क्ड ओमेगा है। और मार्क्ड ओमेगा मतलब खतरे का घंटी है उनके लिए, खतरे से खाली नहीं है वो चीज़। बिकॉज अगर वो उसको तंग करेंगे तो उसका अल्फा उनको पीटेगा। और अब वैसा करते करते ही यहाँ जो हमारा विभूषण है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बिकॉज वो यूनिवर्सिटी में हमारे वांगजी ने जो है ना वो टॉप किया था एंड सभी बहुत ज़्यादा हैरान थे, जितने भी उसके फ्रेंड्स थे। उसका वही टॉप करने की खुशी में उन्होंने जो है वो एक पार्टी हेल्ड करते हैं। वो मतलब हमारे विभूषण के घर पे जो है वो एक पार्टी रखी जाती है। पार्टी में उसके कलीग्स, उसके फ्रेंड्स सभी आते हैं। यहाँ हमारा जो
वांगची है वो सबसे बहुत अच्छे से बात करता है। जो वांगची पहले किसी से बात करने से कतराता था, आज वो सबसे कॉन्फिडेंस से मतलब बात कर रहा है। उसका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है ना, मोर देन 100 था। और ये चीज़ जब हमारे व्यूअर को पता लगती हैं, मतलब वो जैसे उस चीज़ को महसूस करता है, उस चीज़ को देखता है, उसे काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस जो थी वो अंदर से हो रही थी। बिकॉज़ जिस वांगजी को वो ख़त्म करना चाहता था ना, वो वांगजी आज इस वांगजी के करीब भी नहीं था। जो वांगजी कभी किसी ऐसे सिचुएशन से ईज़िली डर जाता था, आज ये वांगजी जो है ना, हर सिचुएशन का जो है ना, वो खड़ के जो है मतलब खड़ा होके जो है ना, वो सामना कर सकता है। उस चीज़ को जो है वो अपनी लाइफ़ से जो है ना, वो भगा सकता है। हर स्ट्रेस से जो है ना, वो ईज़िली कोप अप जो है वो कर सकता है। और ये चीज़ देखने के बाद हमारे विभूषण की आँखों में आँसू थे, वो सही में रो रहा था। यान्नी जब इस चीज़ को नोटिस करती है, वो जल्दी से उसके पास चली जाती है। वो उससे कहती है कि हे ब्रो, तुम क्यों रो रहे हो? तभी हमारा विभूषण जो है ना, उससे कहता है कि चीज़ें वो चेंज हो चुका है। मुझे जो वांगजी चाहिए था ना, वो वांगजी मुझे मिल चुका है। थैंक्स जीजिए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे पता है ये सब कुछ आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। अगर मैं वांगजी को उस दिन आपके पास नहीं भेजता तो शायद आज मुझे ये वांगजी नहीं मिलता। थैंक्स जीजिए। जिसके बाद जो हमारा विभूषण है ना, वो सीजो को जो है वो हक कर लेता है, मतलब मियानली को जो है वो हक करता है। तो मियानली उससे कहती है कि बुद्धू, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे छोटे भाई के लिए क्या चीज़ जो है वो सही हो सकती है और क्या नहीं। तो मैंने सिर्फ वही किया है जो मुझे अच्छा लगा, और आई थिंक कि अब तुम्हारी लाइफ जो है वो बिल्कुल स्मूथ चलेगी। जिसके बाद पार्टी जो है वो ख़त्म होती है, सभी अपने अपने घर जो है वो चले जाते हैं। यहाँ जो हमारा विभूषण था वो और वांगची वहीं उन सब चीज़ों को जो है वो क्लोज़ करते हैं। और जिसके बाद वो दोनों जो थे वो लिटरली वही अपने रूम की तरफ जो थे वो जाने वाले थे, लेकिन इतने में ही हमारा विभूषण जो है वो वांगजी को वहीं रुकने के लिए कहता है। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो थोड़ा टायर्ड जो है वो फील कर रहा था, लेकिन वो जो है वहाँ रुक जाता है। जिसके बाद हमारा विभूषण जो है ना, वो भागते हुए अपने रूम में जाता है। वहाँ से वो एक बुके लाता है, एक रिंग लाता है, और वो बुके जो है वो पहले हमारे वांगजी को देता है। उसके बाद उस रिंग को जो है वो मतलब जो भी रिंग का बॉक्स होता है उसे ओपन करता है। उसके सामने जो है वो अपने घुटनों पे आता है और उससे कहता है कि वांगजी, क्या तुम मुझसे अगेन से शादी करोगे? प्लीज़, मैं अपने फ्रेंड्स के सामने तुमसे अगेन से शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस समय जब हम शादी करें तो तुम्हारा पूरा मन हो। मैं अब तुमसे और ज़्यादा दूर नहीं रह सकता। अब ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है। मुझे अब तुम्हारी क्रेविंग होती है। तुम समझ रहे हो ना मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ? और जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो ये सब सुनता है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बिकॉज़ कौन होगा अपने अल्फ़ा को अपने करीब नहीं देखना चाहेगा, लेकिन उसे पता था कि वो पहले अपनी स्टडी में अपना एक लेवल जो है वो बना लेगा। उसके बाद वो हमारे विभूषण को जो है ना वो टोटली एक्सेप्ट कर लेगा। और आज हमारा वांगजी वही करता है, वो उस प्रपोज़ल को जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद हमारा विभूषण उठता है और जल्दी से उसे एक डीप किस जो है ना उसके लिप्स पे जो है वो करता है। ये किस उनकी काफ़ी ज़्यादा हॉट रोमांटिक जो है वो हो जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद जो हमारा विभूषण है ना वो हमारे वांगजी को जो है वो छोड़ देता है। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो नहीं चाहता था कि विभूषण उस किस को जो है वो ब्रेक करे, लेकिन विभूषण उसके कानों के पास जाके कहता है कि बेबी जस्ट वेट, जहाँ तुमने इतने टाइम वेट कर लिया है कुछ दिन और, बिकॉज हमारी शादी के बाद हमारी फर्स्ट नाइट तो होगी ही ना, तो मैं बस उसी दिन का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही हमारा वांगजी ये सुनता है, सही में उसके फेस बिल्कुल रेड हो चुका था और उससे कहता है कि गगो। तभी हमारा विभूषण उससे कहता है कि बोलो क्या बोलना चाहोगे? तभी वो कहता है कि आप कितने ज़्यादा शेमलेस हो। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है कि सिर्फ तुम्हारे लिए और किसी के लिए नहीं। और इसके बाद वो दोनों जो है वो एक दूसरे को हग करते हैं और इसी तरह से हमारा आज का पार्ट यहीं पे जो है वो एंड हो जाता है। होप कि आपको मेरा आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।